आज का कंसेप्ट है रिलेशन। तुम्हारा खुद से कितना रिलेशन है जो तुम दूसरों से बनाने चले हो। और चलो बना भी लिया तो उसमें बुराइयां बड़ी आसानी से ढूंढ लोगे क्योंकि वो तुम्हारे अंदर हैं। अच्छाइयाँ तो तुम्हें दिखेगी नहीं क्योंकि वो उसके अंदर हैं। तो अपने जीवन में ना अगर तुमने शुरुआत करनी है, कर चुके हो या करने वाले हो, तो सबसे पहले ये देखना कि तुम खुद के साथ कैसे हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खोल देता है विचारों से, अपने मन से और अपने दिल की आवाज़ से, वो कहता है जैसा वो अंदर है ऐसा ही वो बाहर है, तो वो व्यक्ति लिख के ले लो सक्षम ही नहीं सामर्थ्य रखता है पूरी दुनिया को बदल देने में। क्योंकि वो इंसान खुद को पहले बदल चुका है कि वो कितना अपने अंदर की अक्षमताओं को पहचान कर सामने वाले को आईना दिखा सके। तुम्हें ज़िंदगी के अंदर है ना दो रास्ते मिलेंगे, एक वो जो आसान दिखाई देगा, एक वो जो तुम्हें मुश्किल दिखाई देगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मन के पक्के हो, अगर खुद का सहयोग करते हो, तो फिर मुश्किल रास्तों से डरना कैसा। उन रास्तों पर चल दो जो तुम्हें पहले तो डराएंगे, फिर तुम उन्हीं रास्तों पर हंसते चले जाओगे और फिर वो रास्ते तुम्हें बखूबी मुस्कुराते दिखाई देंगे। ठीक है, दिस इज़ डिपेंड ऑन यू, नॉट एनी अदर वन। मन की आवाज़ ही तुम्हारे जीवन की आवाज़ होती है और वो आवाज़ ही एक गॉड का सिंबल होता है, साइन होता है, या कह लो संकेत होता है। ठीक है, कि तुम्हें अपने आप को वो एक बार आवाज़ दे के पुकारता है। आवाज़ मीन्स मतलब तुम्हारी परीक्षा लेके। ठीक है, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो, अगर कोई ज़रा सा भी दुख आने पर भी तुम कैसे फील करते हो, तो परमात्मा तुम्हें वो विजडम देता है, निकल जाओ निकल जाओ। तुम खुद को कैसे रोक सकते हो जो तुम दूसरों को रोकने चले हो। तुम अगर खुद अच्छे हो तो फिर दूसरे तुम्हें अच्छे लगेंगे। तो मैं यहाँ पर तुम्हें कह रही हूँ, एक तुम हो और एक तुम्हारा सेल्फ है। तो तुम देखो तुम दूसरों के कहने पे चल रहे हो या खुद के कहने पे चल रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की लेखनी समझ गया तो दूसरों को समझने में उसे देर नहीं लगती। जो व्यक्ति दूसरों को समझने में लगा हुआ है वो खुद को क्या समझेगा। ठीक है, विचार अलग है पर गहरा है, समझना अगर समझ आ जाए तो। जीवन के अंदर, ज़िंदगी के अंदर या फिर ये जो क्षण है, समझदारों से तो दुनिया भरी पड़ी है लेकिन वो फिर भी तकलीफ़ में है। आप अपनी समझ को बढ़ाएं। ठीक है, आपका मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है और आपका शरीर क्या कहता है, क्योंकि तीनों ही अलग होते हैं और उनकी अगर एक आवाज़ कर लो तो तुम ज़िंदगी में वो नया मुकाम हासिल कर लोगे जो तुमने सोचा हुआ है या फिर खुदा ने तुमसे बेहतर सोचा है। मेरे साथ ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, दूसरे ने ये किया, नो। पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो, कितना सुधार करने के लायक है जो दूसरों को सुधार चुनना चाहते हो, कितनी कमियां तुम्हारे अंदर है जो तुम दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं जो तुम्हें दूसरों के अंदर भी दिखती हैं। अपने अंदर है ना सेल्फ रियलाइजेशन करो, इसे हम कहते हैं खुद का ही परख और खुद की ही परखना। अरे मूर्तिकार इतने काम करते तो क्या तुम तो खुद मूर्ति हो। अपने आप को असीमित कर दो, असीमित कर दो उन बंधनों से, उन जंजीरों से जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। अरे कैसी जंजीरें बांध रखी जो तुम्हें खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रही। कौन सी जंजीरों में तुम जकड़े हुए हो। पहले खुद के साथ 100% हो जाओ, फिर दूसरों से बात करना कि वो तुम्हारे साथ सही रहें। पहले खुद के साथ अपना रिश्ता निभा लो। अगर खुद के साथ रिश्ता निभाओगे तो वो ऊपर वाला तुमसे 10 गुना बेहतर रिश्ता बनाएगा और निभाएगा। दिस इज़ द चैलेंज फॉर यू, चांस गेट इट। जो व्यक्ति, देखो पुरुष हो या नारी हो या स्त्री हो, ये कोई बात नहीं, इवन कोई बच्चा भी। ठीक है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो व्यक्ति अपनी समझ की गहराइयों में चलता चला जाएगा, यानी कि एक से एक, इससे आगे क्या कर सकता हूँ मैं, ओके इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ। जो खुद से कंपटीशन कर लेता है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरों से कंपटीशन करने की। अपनी समझ को बढ़ाओ, वो शक्ति तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें अब तक नहीं मिली। दिस इज़ अ डिवाइन फोर्स टू यू, गेट इज़ द चांस, गॉट इट, अचीव इट। और हाँ, अपने आप को, अपनी काबिलियत को, अपनी अच्छाइयों को लिखते चले चलो, बढ़ते चले चलो। ठीक है, शेयर करने लायक है तो शेयर कर दो, खुद को एडिट करने के लायक है कि नहीं नुकसान हो रहा है, खुद को बदलो तो बदल लो, चाहे वो फैसला हो। ठीक है, और डिलीट, और उन चीज़ों को भी डिलीट कर दो जो तुम्हें खुद को रोके बैठी है।
ठीक है। उन सब बकवास विचारों को, उन सब बेफालतू के झमेलों को, मसलों को सॉर्ट आउट करो, फटाफट सॉर्ट आउट करो, क्योंकि यही तुम्हारा जॉय होगा जर्नी, यानी कि जो तुम इस यात्रा पर निकल पड़े हो। ठीक है। आज तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी, रिश्ते सब हैं, पर वो खुशी तो नहीं है ना। अगर वो खुशी भी है तो वो मन से नहीं है, वो जस्ट एक फेकनेस जिसे मैं बोल देती हूँ। ठीक है। अरे वास्तविक रहो, जो तुम वास्तविक में हो ना, सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, और कई बार सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। और कई बार पता क्या होता है, गजब की बात है, कुछ भी ना हो लेकिन सब कुछ मिल जाता है। तुम डिसाइड कर लो तुम हो क्या, और कहाँ खड़े हो, और किधर खड़े हो। दूसरों के ताका झाकी करने से अच्छा है खुद को ताका झाका जाए। ठीक है। तुम खुद कितने पानी में हो, तुम खुद कितने अंधेर में हो। प्रोडक्ट योर सेल्फ, क्रिएट योर क्रिएटिविटी। ठीक है। अपने एनहांस कर दो, अपने जो तुम्हारे विचार है ना, अगर वो बदलने का लायक है तो बदल दो। अगर कोई चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है ना, तो फ़ायदा बन जाओ। ठीक है। अगर सोचते रहोगे तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा, और कर जाओगे तो वो दिन आज आ गया, ये समय आ गया। राइट। यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मैं कहती हूँ उसको चूज़ करना जो तुम्हें सनशाइन कर दे। ठीक है। एक दिए की तरह बनना, और वो दूसरों को भी दिया दे दे। ठीक है। और अपने हाथ में अपनी चमक को चमकाओ, बिकॉज ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। लेकिन तुम तो डायमंड हो, और डायमंड कभी छुपे नहीं छुपता, वो तो अपनी स्पार्कनेस खुद ही बिखेर देता है, तभी तो कोयले की खान में इतना चमकता है। यहाँ 3 चाबी होंगी, एक चाबी दूसरों के हाथ, एक चाबी खुद के हाथ, और एक चाबी ऊपर वाले के हाथ। ये समझना, अगर लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है तो समझ लो ऊपर वाले के हाथ में तुम्हारी चाबी है। ठीक है। अगर लाइफ में दूसरों का खुद का बिगाड़ रहे हो और फिर खुद कैसे सुखी रह सकते हो, तो समझ लो चाबी तुम्हारे हाथ में है। और अगर दूसरा दुखी है और तुम्हें बिगाड़ने चला है, तो समझ लो उसकी चाबी उसके हाथ में है। तो तुम दूसरों की कठपुतली बनने से अच्छा है उस परमात्मा की, उस गॉड की, उस शक्ति की, उस डिवाइन की बन जाओ। टेक इट योर की ऑन योर हैंड। God bless you and good luck to all of you.